पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किरंतन ग्रंथ का 63वां जो प्रकरण है, जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात। यहाँ से हमने चौपाई उठा रहे थे। आज भी इसी प्रकरण में हम चिंतन कर रहे हैं और यहाँ सेवा की महत्ता बताते गए। और सेवा में सबसे बड़ा रोग ये हो जाता है कि कार्य को, कर्मों को सेवा में परिवर्तन करके जीवन धन्य बनाना पड़ता है या आत्मा का उद्धार करना पड़ता है। सभी ज्ञान का सार यही है। और जब थोड़ा ज्ञान होने के बाद अच्छा, कर्म अपने आप बंधन का कारण नहीं है, लेकिन कर्म के पीछे जो भाव है वो भाव बंधन का कारण या मुक्ति के कारण वो भाव ही हो सकता है। इसीलिए एक्शन बाय इटसेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ बंडेज, बट द मोटिव बिहाइंड द एक्शन इज द कॉज ऑफ बंडेज। शास्त्र इस तरह से कर्म के विषय में कहता है कि कर्म अपने आप बंधन का कारण नहीं है, कर्म के पीछे जो भाव है वो बंधन का कारण बन सकता है। इतना ज्ञान होने के बाद ठीक है, जो कर्म कर रहे हैं अपने अपने जगह में, उसी में अब ज्ञान प्रवेश करा करके जो कर्म मैं अपने लिए कर रहा था, यानी जो स्वार्थ के लिए कर रहा था, वो परामार्थ के लिए हो जाए, तो वो कर्म अब सेवा में परिवर्तन हो जाता है। तो अब परामार्थ के लिए होने के लिए भी उसमें भी दर्जा है। रजोगुण से तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण होते हुए आगे बढ़ते हैं, परवाह मर्याद पुष्ट होकर के आगे बढ़ते हैं। ये भी दर्जा है, लेकिन स्टार्टिंग ठीक है कि हम जो स्वार्थ कर्म कर रहे थे उसमें परमार्थ। और भक्ति में भी वही है, भक्ति मार्ग में भी भगवान को भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या भावना से कुछ मांगने के लिए कर रहे हैं, भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, अपनी मुक्ति के लिए कर रहे हैं, कि खाली परमात्मा के बस करते रहें, उसमें भी दर्जा है हो। इस तरह से जीव पूर्णता की ओर प्रस्थान करते समय आगेवान ऋषि महर्षियों ने क्या अनुभव रखे हैं, संत महापुरुषों ने जीवन कैसे यापन किए हैं, और सृष्टिकर्ता परमात्मा ने सृष्टि बनाई और शास्त्र भी दिए, और स्वयं परमात्मा अवतार रूप होकर के आए और ऐसे संसार में चल के दिखाए। इसलिए गीता कहती यददा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, और उसी को जीवन में एक प्रमाणित करके जीवन को धन्य बनाने की ओर जीव आगे बढ़ रहा है। तो अब इस तरह से साधना की यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते रही बात इस प्रकरण में महामति प्राणनाथ जी बिल्कुल ज्ञानी, अगर ज्ञान के मार्ग से जाने तो एकदम पहुँचे हुए ज्ञानी की तरह है, और भक्त के भाषा से देखें तो परम भक्त होकर के
लगे हुए हैं। अगर कर्म के भाषा से देखें तो भी एकदम कर्मयोगी। अब बाहर आचरण से बाहर के एक्टिविटी से तो ये सामने वाले में ज्ञानी है और भक्त है और कर्मयोगी है। महामती प्राणनाथ जी अपने जमाने के इन सभी सदस्यों से अपने हृदय में एक सुंदर भावना है कि अच्छी तरह से ये आत्मा परमात्मा से जुड़े और समाज के बोझ न बने, समाज को किस तरह से उत्थान करने की ओर लगे, ये भावना तो है। और चाहे घर में रहे, चाहे सन्यासी बन के चलें, लेकिन रोटी कपड़ा मकान तो सबकी ज़रूरत रहती है। कोई एकांत अपवाद होंगे जो हवा पी करके भी बैठे। कोई योगी ऐसा हठ योगी लोग महीनों दिन तक कुछ खाए भी नहीं पिए भी न रह सके, ऐसा भी इतिहास है शास्त्रों में। लेकिन रोटी कपड़ा मकान सब साधक के लिए, चाहे गृहस्थी चाहे संत, सबके लिए है, जरूरी है। तो उसके लिए कुछ कर्म करे। अब ज्ञानी क्या करता है कि अपने रोटी कपड़ा मकान समाज से मिल रहा है तो ज्ञान की सेवा करता है। भक्त रोटी कपड़ा मकान भक्तों से मिल रहा है तो उसको भजन करके उसके अच्छा, सामने वालों को अच्छा करने के लिए परमात्मा से रोता रहता है कि हमको भी अच्छा हो, उनको भी अच्छा हो, इतनी सारी सेवा कर रहे हैं। इस तरह से सब परमार्थ में लगे। अब महामती प्राणनाथ जी की जमात जो है, समाज सेवी राजा लोग और देश की सेवा करने के लिए महामती प्राणनाथ जी की जमात में देश की सेवा करने वाला रक्षक लोग, मंत्री लोग भी हैं और धनाढ्य महाजन लोग, धन संपत्ति से पूर्ण है, वो भी जगे हुए हैं और अपने धन को समाज के लिए लुटा रहे हैं, ऐसे भी हैं। और बहुत बुद्धिजीवी ज्ञानी, शास्त्र का प्रकांड विद्वान, ऐसे भी हैं। तो वो भी महामती प्राणनाथ जी के पास आने के बाद अपने ही जो पहला ज्ञान की सेवा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाए और उसमें अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो धाम, महल, मंदिर, उसको प्रकाशित करते हुए और अपनी जो बुद्धि, जो शास्त्र की बुद्धि थी, उसमें तारतम्य बुद्धि, जागृत बुद्धि प्रवेश करा करके, जो परोसने का ढंग वही है, लेकिन विषय वस्तु जो है सपनिक एरिया या शास्त्रीय एरिया से और ऊपर शास्त्र ने जो लक्ष्य किया है, दिव्यो ही अमृत पुरुषः, उस दिव्य पुरुष परमात्मा श्री राज जी की व्याख्या करके संसार के जीव के हृदय में परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला प्रवेश कराते हुए ज्ञानी भी आगे बढ़ रहे हैं। प्राणनाथ जी के जमात में ये भी है। और पहले से ही वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है करके आने वाले कर्मयोगी भी महामती की जमात में है। तो उनको भी कर्म करने में बहुत आनंद आता है। उसमें क्या करना है, जो शारीरिक सेवा है, शारीरिक सेवा में समाज की सेवा, अपने जो भक्त की जमात की सेवा, उसी जमात के अंदर भी एक ज्ञानी ज्ञान की सेवा कर रहा है। तो ये कर्मयोगी, उनके लिए क्या जरूरत है, उस ज्ञान को उस सामने वालों के आत्मा तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था तो चाहिए। तो व्यवस्था में इतनी सुंदर व्यवस्था कर देते कि उनको पहले से युग युग से जीव में अंदर जो एक कर्म करने का जो ढंग है वो जीव के अंदर बैठा हुआ है। और वो अगर ज्ञान में ना आया होता तो वही कर्म बंधन का कारण बन जाता। लेकिन ज्ञान आ गया, लेकिन जीव का अपना स्वभाव तो है ही, स्वभाव तो बदल नहीं सकता।
अब उस स्वभाव को ही उसने क्या कर दिया, सेवा में डाल करके अपने उसी स्वभाव से वो परमात्मा स्वरूप महामति प्राणनाथ जी के हृदय में अखंड हो चुका है। इस तरह से ये जमात आगे जा रहा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु इस प्रकरण के माध्यम से अलग अलग स्वभाव वाले हैं। और महामति प्राणनाथ जी अंतिम खाबंद है। महामति प्राणनाथ जी तो अंतिम पैगंबर है, अंतिम मैसेंजर है। और महामति प्राणनाथ जी धरती में परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। इनके मुखार विंद से जो अब संविधान निकलेगा, जो व्यवस्था निकलेगा, ये भी अंतिम व्यवस्था है। इसलिए अब प्राणनाथ जी महाप्रभु इन जमातों के माध्यम से आगे धरती में कोई कमी न रहे और अपने पूरा अंतस्करण को व्यवस्थित करके जीव जो है उस अखंड मुक्ति के लायक बन जाए और परमधाम से आई ब्रह्मात्मा को परमधाम के अष्टप्रहर लीला में कैसे आनंद से रहे, उसी को याद दिलाते हुए यहाँ भी अष्टप्रहर की सेवा के माध्यम से इत उत धन धन दोनों पेरे करूं धन धन, इस तरह से उन ब्रह्मात्मा भी उसी दर्जा से आगे बढ़ रहे हैं। अब महामति प्राणनाथ जी कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन ये चाहे भक्त अपने भाव से भक्ति की सेवा करे, कर्मयोगी अपने कर्म के माध्यम से सेवा करें, ज्ञानी अपने ज्ञान के माध्यम से सेवा करें, सभी सेवा का एक नंबर दुश्मन है अहंकार। सभी दर्जा के लिए सेवा शब्द आते ही उसका तुरंत दुश्मनी एक तत्व बहुत गुस्सा करता है, वो है अहंकार। ये किसी को छोड़ता नहीं। इसीलिए गुरुजी मंगलदास जी ने बहुत बारीकी शब्द कही कि मेरे में अहंकार नहीं है, कहना भी अहंकार है। अब इसको भी महामति प्राणनाथ जी ने व्यवस्थित करके छोड़े हैं। जब खिलावत ग्रंथ में मैं बिना मैं मरे नहीं जब आता है, वहाँ बहुत बारीकी प्रकार से प्राणनाथ जी ने उसका अद्योपांत व्याख्या किया है। यहाँ इस प्रकरण में हमें सचेत कर रहे हैं एक दो घटनाएं, क्योंकि स्वामी जी के जमात में जीव सृष्टि भी है, ईश्वरीय सृष्टि भी है, ब्रह्म सृष्टि भी है। सभी जमात तीनों सृष्टि तीनों प्रकार के साधन से आगे बढ़ता, तीनों या चारों प्रकार के साधन से आगे, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान अपने हिसाब से जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को लोकेशन पकड़ रहे हैं कि अब या मूर्खा या क्या मूर्खा क्या समझूं, ऐसे शब्द ये सबे लगे दुखदेन। तो इस प्रकरण में दुखदेन 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 टोटल नंबर चौपाई 24 चौपाई है। उसमें 5वां नंबर से लेकर के 15वां चौपाई तक, इसका मतलब करीब 10-11 चौपाई जो है अंतिम लिटी में ये भी लगे दुखदेन से। जैसे दूध तो देखा नहीं, देखे ऊपर का फैन, दौड़ करे पड़े खेच में, ये यूं लगे दुखदेन। इसका मतलब परमात्मा अगर हमारे तरफ नजर कर रहे हैं तो परमात्मा को खुश करना, परमात्मा को खुश कर रहे हैं कि परमात्मा को दुखी बना रहे हैं, इन चौपाई से मालूम पड़ता है कि हमारी एक्टिविटी को देखने के लिए एक आईना का काम करता है। तो अब प्राणनाथ जी तो अपने नज़दीकी उस नजीक के अपने जो सुंदर सा जमात में एकदम नजीक होकर के उनसे भाव को आदान प्रदान करके समझाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसको विराट स्वरूप में जब हम आगे बढ़ते हैं, महामति का संकेत तो वहाँ तक है कि सृष्टिकर्ता नारायण स्वप्निक जो है, उनको भी एक हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ, इच्छा करने पर मैंने सृष्टि की, यहाँ भी मैं छिपा हुआ।
ऐसे ऐसे ये मैं की यात्रा, ये अहंकार की यात्रा जो है, जहाँ से ब्रह्म शुरू है वहीं से शुरू हुआ है, इसलिए छोड़ेगा तो किसी को नहीं। अब इसको बहुत सोच समझ करके अपने को संभालना है। प्राण जी खींचा खींचे ऐसी करे, ऐसे शब्द है। सेवा में खींचाता नहीं। और दर्जा देखेंगे, बहुत उच्च कोटि का दर्जा दिखता है, लेकिन अंदर के भाव को जब ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ भी कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा है। यही प्रकरण में जब जाते हैं 17वां नंबर चौपाई में, मैंने अभी उच्चारण किया था, और इससे पहले हमने जब इस बैठक में, जब इस प्रकरण का अगला जो बैठक था उसमें हमने क्यों न खुले मुलनैन, ये 16वां नंबर चौपाई, उसकी व्याख्या किया। आज मैं चौपाई उठा रहा हूँ, राहा निपट बारीक है तीन बारीक पर, बारीक साथे लय लिख जाहिरी सो उतरी लिखते लिख। ये चौपाई प्राण जी को इसी प्रकरण में, ये जब ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन जब आ रहा है, इसी प्रकरण के मतलब इसी भाव के प्रवाह में ये चौपाई क्यों आया, रहा निपट बारीक है। ये अन्य प्रसंग के रफ्तार में भी ये चौपाई आ सकता था। यहाँ जब जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सेवा के प्रकरण में आ करके रहा निपट बारीक है, अर्थात सेवा की जो रहा है वो बहुत ही बारीक है। सेवा, इसलिए और ज्ञान सेवा के विषय में फिर मैंने पहले कह चुका हूं कि सेवा कर्मयोगी कर्म से सेवा करता है, ज्ञान योगी ज्ञान की सेवा करता है, भक्त योग भक्त भक्ति की सेवा करता है ना। जो भी अपने दर्जा से सेवा करे, लेकिन इसीलिए राहा सेवा निपट बारीक है। इस सेवा का मार्ग बहुत बारीक है। तीना बारीक पर बारीक, 3 बार बारीक आ रहा है। राहा निपट बारीक है 1, 3 बारीक 2, पर बारीक 3 बार बारीक आ रहा है। और ये 3 शब्द तो परमधाम से छोड़ता नहीं। राज जी ने 3 बार रोके, मत जाना मत जाना मत जाना। फिर हमने 3 बार नहीं, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, देखेंगे 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 है? और संसार में 3 का तो बहुत बड़ा लफड़ा। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी 3 बार का सबका अंकुर घुसा हुआ। मैं बोल रहा हूँ हाँ 3 बार, मैं 2 बार हो चुका, 3 लास्ट करके। हम छोटे छोटे थे तब भी एकदम जब झगड़ा करने को होता था, हाँ भाई 2 बार मैंने माफ किया, 3 बार ये उस प्राइमरी स्कूल पढ़ते समय तो परमधाम में 3 बार मांगे, सब ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर 3 तो बोलते थे। ये कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं जैसे लगता था, ये तो अभी पता चला परमधाम से 3 बार हो गया है। और अंतर्मा है बाहर है, ये भी 3 बार है। और प्रकटवाणी में तारतम तेज, तारतम ज्योत प्रकाश, पट पट टालू आड़ा अंतर, टालू हटाऊं पट टालू आड़ा अंतर। यहाँ भी पर्दा भी 3 दर्जा का है। गीता में श्रद्धा 3 प्रकार के दर्जा की, गीता में 17-18 अध्यायों में तो पूरी तरह 3 प्रकार के श्रद्धा, 3 प्रकार के भक्ति, 3 प्रकार के कर्म, 3 है। तो तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश, तारतम्य में तेज दर्जा का ज्ञान, प्रकाश का ही डिपार्ट है, डिपार्ट तो प्रकाश का ही है। तेज ज्योत प्रकाश की बात है, प्रकाश लाइट प्रकाश की बात है, तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश। तो प्यारे सुंदर सास जी,
ये राहा निपट बारीक है तिना बारीक पर बारीक शब्द तो बराबर समझ में आता है। अब इसको धीरे धीरे हम चलते हैं, प्रैक्टिकल लेके निकलना पड़ेगा, कोई एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, उसके ऊपर मनन करते जाएंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही चौपाई तो बहुत बार पाठ किए हैं। और साथे लय लिख जाहिर, लेकिन सुंदर साथ ने ये साथ ने लिख जाहिरी, जाहिरी मतलब ऊपर ऊपर, लिख मतलब एक लाइन होता है। रेलवे लिख तो अंग्रेजी शब्द आता है, लिख ये लाइन। अब लाइन में दादाजी जो काम करते थे वही इसको भी, ये लाइन वही है, लिख। अब उसी को शास्त्रीय भाषा थोड़ा मार्केट में जाकर के ये लिख को पहले रूढ़िवाद, रूढ़िवाद बोलते हैं ना, वो है ये रूढ़िवाद है, ये कहाँ से चल के शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ लिख शब्द प्रयोग किए हैं, साथे ले लिख जाहिर। अब उसके बाद सो उतरी लिखते लिखा, वो लाइन उतरता उतरता गया। अब प्राणनाथ जी सेवा के प्रकरण में बात लिया है। उसके बाद ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन में बहुत ज्ञानी एकदम सज्जन व्यक्तित्व की बात हुई। अब आगे जा कर के राह तिबारी का बोल दिए। और 18वां में जा कर के कहूँ न दरवाजा नजीक, कहाँ कुलभ किली कल गत, इसका मतलब कहूँ न दरवाजा नजीक, क्योंकि दरवाजा ही पता ही नहीं इसका मतलब। जब दरवाजे पता नहीं तो ताला क्या पता चलेगा, और ताला ही किधर है तो चाबी कहाँ, दरवाजा ताला चाबी एकदम रिलेटेड है। मेरे पास ताला है, बोलेगा ताला है तो दरवाजा जरूर है, ताला है तो दरवाजा जरूर है। ताला के नाक में लगाएगा, ताला के साथ दरवाजा आना चाहिए। ताला दरवाजा, और ताला भी है, ताला अब दरवाजा में लटका हुआ है कि बाहर तरफ है। अगर बाहर तरफ है तो ताला के साथ ताला बंद है कि खुला है, अब बाहर ताला है तो खुला होने का, तो चाबी जरूर होना चाहिए। और चाबी बिना ताला क्यों, और दरवाजा में ताला लगाने का कुंडी नहीं है तो दरवाजा ही क्यों, जब कुंडी नहीं तो फिर लगाने क्यों, खुले रख दो ना। बहुत अंतरंग लफड़ा है यहाँ पर। उतना तो बोले प्राणनाथ जी, कहाँ न दरवाजा न जे कहाँ कोला किल्ली कला गता। हो सकता है किसी को दरवाजा नहीं मिला हो, रास्ता तो पता हो। हाँ, वहाँ रास्ता इधर से जाएंगे तो वो घर और ताला दरवाजा पता, ऐसा भी हो। तो आगे बोले प्राणनाथ जी को संतोष नहीं हुआ, मैंने दरवाजा तक तो पहुँचा दे, किसी को तो रास्ता ही पता नहीं, राह भी नजर ना आवे, कोई को तो राह ही पता नहीं है दरवाजा तक पहुँचने। ये भी तो लफड़ा है फिर, राह भी नजर ना आवे, कितने को तो राह ही पकड़ में नहीं आ रहा है। ये चले जाहिरी ले मत, अब ये समस्या है। किसी को दरवाजा ही पता नहीं है, किसी को रास्ता ही पता नहीं है। अब कहाँ कहूँ मैं इन पर, ये सब समस्या को प्राणनाथ जी बोलते हैं मैं किससे कहूँ क्या कहूँ, कोई ऐसी बनी जो है ये इश्तेहार ऐसा ही है, कोई ऐसी बनी जो है। तो ठीक है, किसी को रास्ता ही पता नहीं है तो रास्ता दिखा देंगे। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ रास्ता दिखाने वाले बागी है जो जमात में आ रहा है। मैं प्रसंग को पकड़ा रहा हूँ सुंदर साहब जी,
इसको स्वतंत्र चौपाई उठा करके चर्चा करने में दूसरे ही ढंग होता है। यहाँ लिटी यानी चौपाई प्लस प्रसंग पकड़ाने का है। मैं प्रकरण का, इस प्रकरण में ये लिटी क्यों आई, ये चौपाई क्यों आई, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ बोले कि अब कहा को मैं इन पर कोई ऐसी बनी जो आए, ऐसे ही बनी आयो भने को के एकदम नेपालीमा भने हत्तु हैरान भएको नि त, अब भन्दा भन्दा नलागेको क्या, यसै बनी आयो भनेछ नि त। अब कहाँको मैं इन पर है, अब राह नजरों ना आवे उसको राह दिखाने का काम, उसको राह दिखा देंगे, और जाते जाते उसको दरवाजा समझ में नहीं आया तो दरवाजा भी बता देंगे। अब ये जो चौपाई ये भी लखे दुख देने वाले, सेवा करत सेवा करने आ रहा है इनको है, और सेवा का कई समझा, वहीं दूसरों को समझाने वाला जमात भी यहीं पर है, और समझे इशारा तो सैन करने अलंकार समझने वाले यही जमात में है। दोस्त देखे सब आयन, आईना में जैसे चेहरा दिखता है ऐसे अपना दोस्त देखने वाले भी जमात में। अब समझाने कोई जगह हो तब ना समझाऊँ, ऐसे ही बनिया है ये धरती बना के, यस्तो छ क्या हो जस्तो भइसक्यो क्या, ये धरती बनाया ही ऐसा है। अब हाथ ऊपर करना ही खाल बाकी है? इसीलिए कहा अब कहा कहूँ मैं इन पर कोई ऐसे ही बनी जो आए। देखना ये जाना बूझा तो भूला ही, ये जान बुझ करके भूले जो इनका कछु न बसा है। अब इसका कोई, अब इसका कछु न बसा है मतलब अब इसका कोई वश में करना बाकी नहीं। अब इनको जो इनका कछु न बसा है, ये स्वयं जानबूझ करके गलती हो रही है, जानबूझ करके ये फंस रहे हैं। अब इनके बस में कुछ नहीं। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? सामने वालों जो ऐसा बहुत टेंशन होता है ना, ये सब कुछ जानने में क्यों ऐसा होता है, तो सीधा परात्मा और महाकारण में चले जाओ। राजी महाराज के रिमोट जो है ये हंसी कराने का है ना, इसीलिए ये हो रहा है। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप लखानो, तब जाए आप लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।